नारद जन्म कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा आया है, नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी के कंठ से पैदा हुए हैं। इन्होंने भगवान विष्णु का मन भी कहा गया है। ब्रह्मा जी इन्हें उत्पन्न किया और कहा कि बेटा जाओ और जाकर सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि कार्य में सहयोग करो। लेकिन नारद जी ने साफ साफ मना कर दिया। नारद जी सोचते हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो भगवान के नाम रूपी अमृत को छोड़कर विषय नामक विष का भक्षण करेगा। जब इन्होंने मना किया तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, तुम अपने पिता की बात को नहीं मानते हो, जाओ, मेरे श्राप से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त कर काम विलासरत स्त्रियों के वशीभूत हो जाओगे। नारद जी ने विचार किया, जो बुरे मार्ग पर चले ऐसे कुमार्गी को श्राप देना ठीक है, लेकिन मुझे अकारण ही श्राप दे दिया गया, ये गलत है। फिर भी अपने पिता से नारद जी कहते हैं, इतना कृपा कीजिए, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो वहाँ भगवान की भक्ति मुझसे कभी न छोड़े। ऐसा आग्रह करके नारद जी ने अपने पिता को भी श्राप दे डाला। हे पिताजी, आपने मुझे बिना अपराध के श्राप दिया है, अतः मैं आपको यह श्राप देता हूँ कि तीनों कल्पों तक लोक में आपकी पूजा नहीं होगी और आपके मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि का लोप हो जाएगा। पिता के श्राप के कारण ये गंधर्व योनि में पैदा हुए। कहते हैं कि नारद जी पूर्व जन्म में उपबृहन नाम के गंधर्व थे। उन्होंने अपने रूप पर अभिमान था। एक बार जब ब्रह्मा की सेवा में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से जगतृष्टा की आराधना कर रहे थे, तब उपबृहन स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आए। उपबृहन का यह अभिष्ट आचरण देखकर ब्रह्मा कुपित हो गए। उन्होंने उसे श्रुद्ध योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण वह पृथ्वी पर शूद्रा दासी का पुत्र हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। माता पुत्र साधु संतों की निष्ठा के साथ सेवा करते थे। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास्य बिताने के लिए वहां ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भक्त वत कथा होती तो वह तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया। इनके समस्त पाप धुल गए। जब उनका चातुर्मास पूरा हुआ और वो जाने लगे तो उन्होंने नारद जी को एक मंत्र दिया, जिसे वासुदेव गायत्री मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुधाय नमः षड्कशनार्यचः। प्रभो, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सकर्षण को भी नमस्कार है। नारद जी दिन रात इस मंत्र का जप करता और भगवान का ध्यान करता था। लेकिन नारद जी की माँ नारद जी को ध्यान नहीं लगाने देती थी। जब भी नारद जी ध्यान में बैठ जाता था तो तभी नारद जी से कहती कि बेटा, तेरे दोस्त तुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। कभी कहती दूध पी लो, कभी कहती भोजन कर लो। उसने अपने को नारद जी के स्नेह पाश से जकड़ रखा था। एक दिन सांप काटने से उनकी माताजी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए।
उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर यह नाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर्धान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। यह बार बार अपने को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए।